हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है रंजन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में वो लोग यूज़ करते हैं इसको सोल्डरिंग को, है ना, पीसीबी बोर्ड से निकालने के लिए। आज इसको हम यूज़ करेंगे। जो अगरबत्ती का रॉ स्टिक बनता है, ब्लैक स्टिक बनता है, और ये मसाला अगरबत्ती बनाने में भी यूज़ होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और एक खूबसूरत फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं, है ना। देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, खुशबू की दुनिया को अच्छे से जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल फ्रेग्रेंस हब को और घंटी के बटन को दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको YouTube की तरफ से मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक अहमद और स्वागत है आप लोगों के मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है फ्रेग्रेंस हब। जी हाँ दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज चलिए देखते हैं कि आज एक कौन से टॉपिक में बात करेंगे। आज एक न्यू टॉपिक में बात करेंगे, एक नए फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मैग्नेट। ये आप जानते होंगे, अलग अलग कंपनी का मैग्नेट का परफ्यूम आता है, कपड़े में लगाने के लिए भी आता है ना। अगरबत्ती में आप देखेंगे बहुत कम इसका, कहीं पर अगरबत्ती परफ्यूम में बहुत कम यूज़ हुआ हुआ है। ये ज़्यादातर कपड़े में लगाने के लिए ये मैग्नेट जो ना आता है। ठीक है, तो मैं जो आज आपको बताऊँगा कि हम अगरबत्ती का कंपाउंड मैग्नेट का जो खुशबू है अगरबत्ती में, है ना, अगरबत्ती के लिए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से मैग्नेट के फ्रेग्रेंस को बनाएंगे बाय यूजिंग दी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो उसके पहले, उस टॉपिक में जाने के पहले कुछ ज़रूरी बातें, कुछ जो है ना मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के, दोस्त के डाउट्स थे, फ्रेंड्स के डाउट्स थे कि जो है ना, जो अगरबत्ती का रॉ स्टिक है, काला बत्ती जो होता है ना, उसमें धुआं कैसे लाएं सर, धुआं नहीं होता है ना, जलते जलते बंद हो जाता है, तो उसको टेस्ट कैसे करें। तो ये सब चीज़ को पहले आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि जो है ना हम काला बत्ती जो रॉ स्टिक बनाएंगे अच्छे क्वालिटी का किस टाइप से बनाएंगे, धुआं कैसे होगा, बर्निंग जो है ना किस तरह से अच्छे से बर्निंग करेगा, वो जलते जलते ना बूझना नहीं चाहिए वो। ठीक है, तो आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो काला बत्ती होता है ना, इसको बनाने के लिए बेसिकली हमको 3 चीज़ चाहिए। आप लोगों को ये मालूम होगा, फर्स्ट होता है चारकोल, जो कि कोयला हम बोलते हैं। सेकंड होता है जिकेट पाउडर। ठीक है, ये एक पेड़ का पाउडर होता है। ठीक है, पेड़ का छाल से पीस के वो पाउडर बनता है। ये जो है ना आपका लाठापन और जो है ना पकड़ रखता है ना। जो हम बम्बू स्टिक्स में जो हम अपने मसाले को उस पर लपेटते हैं, वो जो बम्बू स्टिक में जो थाम के रखता है वो बिकॉज ऑफ जिकेट पाउडर। और चारकोल जो है ना, कोयला जो है ना, ये जलने में मदद करता है। और जो डस्ट पाउडर इस्तेमाल होता है वो जो है ना बत्ती को जिस टाइम में जो है ना रोल्ड आउट करते हैं बम्बू स्टिक्स में, तो ज़्यादा चिप स्टिकी नहीं होने की वजह से जो है ना हम है ना डस्ट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो जिकेट पाउडर होता है, जिकेट पाउडर तकरीबन इसका आज का प्राइस होगा 70 से 80, 75 से 80 रुपया इसका 1 किलो का रेट होता है। तो अच्छे क्वालिटी का अगरबत्ती जो होता है ना, ब्लैक स्टिक जो होता है, रॉ स्टिक होता है, उसको आप जानेंगे कहाँ से? क्योंकि आजकल मार्केट में क्या बहुत सारे का घपला होता है। घपला इस बात का होता है कि जो जिकेट पाउडर होता है वो लोग ओरिजिनल नहीं यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग मिक्स कर देते हैं। मिक्स क्या करते हैं, दूसरा पाउडर मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेहंदी का जो पेड़ होता है उसका जो पत्तर होता है उसको भी पीस कर जिकेट पाउडर में है ना मिक्स कर देते हैं ताकि उनको मार्जिन थोड़ा और हो जाए। और जो है ना मूंगफली होता है, मूंगफली का छिलके को लेके है ना उसको भी पीस करके पाउडर बना के जो ना जिकेट पाउडर में यूज़ करके वो लोग बेचते हैं ऐसे जिकेट पाउडर बना के, ताकि उनको जो ना जो भी अगरबत्ती है ना वो बना रहे हैं, है ना रॉ स्टिक जो बना रहे हैं, उसमें उनको थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो ना मार्केट में आजकल देखेंगे आप, इस तरह का जो ना घपला जो है ना 2 नंबर के काम जो ना चल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए ये तो सब सिस्टम है। तो इसको आप देखना है कि जो है ना अगर आपको अच्छे क्वालिटी का अगर ब्लैक स्टिक चाहिए, रॉ स्टिक चाहिए, तो आप देखेंगे उसमें है ना प्योर जो है ना जिकेट पाउडर भी यूज़ होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का चारकोल यूज़ होना चाहिए, एंड डस्ट पाउडर भी यूज़ होना चाहिए। और डस्ट पाउडर जो है ना आप देखेंगे जो सॉ डस्ट होता है वो एक पर्टिकुलर है ना पेड़ का ही होता है। ठीक है, मगर पहले एक कंपनी थी कलकत्ता की, है ना, नाम नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, उनका जो डस्ट पाउडर पहले आता था, ये जो प्लाईवुड नहीं होता, जो प्लाई जो फर्नीचर में इस्तेमाल होता है, उसका जो है ना वो लोग डस्ट पाउडर बना के बेचते थे। वो बहुत हल्का पड़ता था,
उसको जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना उसको यूज़ करते थे, है ना। इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि अगर आप अगरबत्ती में ये जो डस्ट पाउडर इतना हल्का था, इतना लाइट था, ऐसे हाथ मारेंगे वो उड़ जाएगा। तो इसके लाइटपन की वजह से इसको जो है ना लोग यूज़ करते थे, क्योंकि लाइटपन की वजह से अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो स्टिक जो है ना, स्टिक का काउंटिंग बढ़ जाएगा। 1 किलो में अगर आपका 900 1000 स्टिक हो रहा है, तो अगर ये डस्ट पाउडर का आप यूज़ करेंगे प्लाईवुड का बना हुआ, तो आपका जो है ना वहाँ पे 1100 1200 स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ स्टिक जो है ना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना लोग क्या करते थे, डस्ट पाउडर जो है ना प्लाईवुड का यूज़ करते। पहले आता था, अभी नहीं आता, वो कलकत्ता का कंपनी था वो दे रहा था, ठीक है। उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो है ना हमें अगर एक ब्लैक स्टिक बनाना है, उसमें धुआं भी होना चाहिए, अच्छा से जलना चाहिए। अगर कुछ भी हम उसमें कंपाउंड डिपिंग करते हैं तो उसका खुशबू भी अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, सीक्रेट एक चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको आप जो ना उसमें आपका जो भी आपका जो प्रीमिक्स बनेगा उस पर आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो चीज़। तो देखिए ये है ना रंजन। तो ये जो रेसिनॉइड है इसको बोलते हैं रंजन। ये हर जगह देखे के मिलेगा। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दुकान होता है, जो टीवी मैकेनिक्स होते हैं, आपका जो है ना जो भी आपका पीसीबी बोर्ड और ठीक करते हैं, उनके पास ये चीज़ मिलेगा। और दुकान में भी, हार्डवेयर दुकान में भी ये मिलेगा। इसको आप जो भी आपका ब्लैक स्टिक बना रहे हैं, ये देखिए मसाला बत्ती में भी यूज़ होता है। तो मसाला बत्ती का जो भी फार्मूला मैं आगे फ्यूचर में जो है ना वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, उसमें एक इस टाइप का यूज़ होता है। मगर इसको आप ब्लैक स्टिक, रॉ स्टिक बनाने में भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो रंजन है रेसिनॉइड, इसको क्या करेंगे, आप डीपी ऑयल लेंगे, ठीक है। 1 किलो डीपी ऑयल में आप जो है ना कम से कम इसको, है ना, काला स्टिक बनाने के लिए 1 किलो डीपी ऑयल में या आधा किलो डीपी ऑयल में कम के ऊपर इसको 100-200 ग्राम जो है ना इसको उस पर है ना डालकर गर्म कर लेंगे, हीट कर लेंगे, ठीक है। गर्म कर लेने के बाद वो जो ना ये जो रेसिनॉइड्स है ये पूरा घुल जाएगा, डीपी ऑयल के साथ पूरा मिल जाएगा। या नहीं तो एक काम करेंगे, डीपी ऑयल को थोड़ा से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद उसको चूल्हे से उतार कर, स्टोव से उतार कर, फिर इसको जो ना आप उसमें डाल देंगे। अच्छे से उसको पका लेंगे। पकाने के बाद ये पूरा डीपी ऑयल के साथ मिल जाएगा। डीपी ऑयल के साथ मिल जाने के बाद ये जो आपका जो ब्लैक स्टिक का जो प्रीमिक्स है, 3 किलो चारकोल हो या 1 किलो आपका जिकिट हो, उसमें आप जो है इसको मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आप ब्लैक स्टिक बनाएंगे, उस ब्लैक स्टिक में, उस रॉ स्टिक में जो है ना आपका है ना जलने का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। धुआं भी अच्छा खासा करेगा और अच्छा जो है ना कुछ देर तक ये जलेगा आपका स्टिक, और बीच में ये बुझेगा नहीं। तो ये काम है रंजन का। रंजन जो है ना एक एडिटिव टाइप में यूज़ होता है। प्रीमिक्स में आप उसको आप ऐड कर देंगे तो आपका जो भी आपका काला बत्ती बनेगा, चाहे मशीन में बना रहे हैं, हैंड रोल बना रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी आपका आ जाएगा। तो ये था रंजन का काम, है ना। ये मसाला में भी, मसाला बत्ती अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी यूज़ होता है। तो हम आगे में देखेंगे कि मसाला बत्ती में किस टाइप से ये यूज़ होता है, क्योंकि उस टाइम में उसका कंपोजिशन कुछ और होगा। अभी ब्लैक स्टिक बनाने में इसका कंपोजिशन कुछ और होगा। और एक चीज़, अगर आप ब्लैक स्टिक बना रहे हैं तो अगर उसमें ब्लैक स्टिक में इनिशियली अगर आप उसमें आप है ना सेंटेड करना चाह रहे हैं या है ना बाद में डिपिंग करेंगे तो अलग चीज़ है। अगर पहले से आप उसको वो ब्लैक स्टिक को अगर सेंटेड करना चाह रहे हैं तो आपका जो भी प्रीमिक्स बना तो उसमें क्या करेंगे, 3 किलो चारकोल ऑयल लिए, 1 किलो अगर आप जिकिट लिए, और जो है ना जो मैंने रंजन बताया डीपी ऑयल में मिलाकर अगर उसमें डाल देंगे आप, ठीक है। उसके बाद परफ्यूम, जैसे खुशबू चाह रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल आप रोज़ का खुशबू चाह रहे हैं, तो सीधा रोज़ का परफ्यूम उसमें डाला के अच्छे से उसको आटा जो है ना आपका जो मसाला जो है ना बन जाएगा। बन जाने के बाद उसको मशीन में या हाथ से हैंड रोल करके बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो ना है ना पहले से बनाया जो ना आपका जो ना अगरबत्ती जो ना तैयार हो जाएगा। खुशबू वाला अगरबत्ती जो ना, सूखा अगरबत्ती खुशबू वाला तैयार हो जाएगा। फिर अगर उस पर आप अगर डिपिंग कर दिए, डीपी ऑयल प्लस है ना कोई भी कंपाउंड, फिर रोज़ का कंपाउंड लेकर अगर मिलाकर फिर डिपिंग कर दिए, तो सोने में सुहागा, आपकी अगरबत्ती का क्वालिटी और बढ़ जाएगा। ये बात जाहिर है कि थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बट जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं फ्रेंड्स लोग, उनको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी आपको मिलेगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज जो मैग्नेट के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैग्नेट के फ्रेग्रेंस के बारे में, उसको आर्टिफिशियल किस तरह से बनाएंगे बाय यूजिंग द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैग्नेट के खुशबू को आर्टिफिशियली बनाने के लिए हमको 7 केमिकल्स की ज़रूरत है, 7 एरोमेटिक ऑर्गेनिक
केमिकल्स की हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो 7 केमिकल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका फिनाइल इथाइल अल्कोहल, सेकेंड में आपका हाइड्रोक्सीसीटोनेनॉल, थर्ड में आपका जेरेनियोल, फोर्थ में आपका एमाइल सिनामिक एल्डिहाइड, फिफ्थ में आपका बेंजाइल एसीटेट, एंड सिक्स्थ में है आइनॉन, एंड सेवेंथ में है फाइनली टर्पीनियोल। ठीक है, तो ये 7 केमिकल्स को बेस करके आप जो है ना मैग्नेट का जो खुशबू होता है ना, उसको आप बना सकते हैं आर्टिफिशियली। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 केमिकल्स का कॉम्पोजिशन क्या क्या होगा, कितना कितना ग्राम इनको हमें लेना है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया फिनाइल इथाइल अल्कोहल, उसको आप जो ना 15 ग्राम लीजिए। सेकेंड में जो है ना आपका हाइड्रोक्सीसीटोनेनॉल है, उसको आप 45 ग्राम लीजिए, 45 ग्राम से लीजिए। थर्ड में जो है ना आपका जो जेरेनियल है, उसको आप 20 ग्राम लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका बेंजाइल एसीटेट है, उसको 5 ग्राम लीजिए। एमाइल सिनामिक एल्डिहाइड जो है, उसको भी 5 ग्राम आप लीजिए। आयनॉन जो है, उसको भी 5 ग्राम लीजिए। एंड फाइनली जो टर्पीनियोल है, उसको भी आप 5 ग्राम लीजिए। तो आप देखेंगे ये 7 केमिकल्स को मिला के आपका 100 ग्राम का कंपाउंड जो ना आर्टिफिशियली मैग्नेट का फ्रेग्रेंस जो है आपका 100 ग्राम का बन जाएगा। तो हम पहले भी जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि हम अगरबत्ती में अगर उसको है ना रॉ स्टिक में अगर आप उसको सेंटेड करना है अगरबत्ती को, तो हमको मिनिमम 1 किलो का कंपाउंड चाहिए। तो 1 किलो का कंपाउंड बनाने के लिए जो प्रोसेस, जो मैथमेटिक्स का प्रोसेस मैंने बताया था, यूनिटरी मेथड, तो पहले आप 1 ग्राम कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो 100 ग्राम का जो मैं मैग्नेट का फ्रेग्रेंस बनाया हूँ, तो उसको 1 ग्राम का मैग्नेट का फ्रेग्रेंस बनाने के लिए ये 7 केमिकल्स कितना कितना ग्राम लगेंगे, उसको आप कैलकुलेशन करना। उसके बाद आप 1 किलो 2 किलो जैसा चाहें, जितना चाहें आप उतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आप जो है ना, ये आपका 1 किलो का कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद 3 किलो आप डीपी ऑयल लेंगे। डीपी ऑयल, 3 किलो डीपी ऑयल में 1 किलो जो ना आपका आर्टिफिशियली जो मैग्नेट का फ्रेग्रेंस है कंपाउंड है, उसको आप डाल देंगे, 4 किलो बन जाएगा। उसके बाद उसको 18 घंटा छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद फिर उसके बाद अपना अगरबत्ती को आप चाहेंगे डिपिंग कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, एक नए फ्रेग्रेंस के बारे में जानेंगे, एक नए फार्मूला के बारे में जानेंगे। बस जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।